बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी राज्य में एक सुंदर गांव बसा था जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों और कल कल करती नदियों से घिरा था। गांव वाले सादगी से जीवन जीते थे, पर उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई गरीबी से दुखी था, कोई भाग्य को कोसता था, तो कोई पारिवारिक झगड़ों में उलझा रहता था। गांव के लोग मानते थे कि पास के पहाड़ की चोटी पर 3 साधु रहते हैं जो कई वर्षों से गहरी साधना कर रहे हैं। कहते थे कि वे साधु न केवल ज्ञानवान हैं, बल्कि उनके पास जीवन बदल देने वाला रहस्य है। लेकिन कोई भी साधु लोगों से सीधे बातें नहीं करता। बस कभी कभी गांव वाले वहां भोजन चढ़ा आते और बदले में उन्हें आशीर्वाद मिलता। गांव का एक युवक था सूरज। वह बेहद जिज्ञासु और साहसी था। उसे लगता था कि साधुओं के पास सच में कोई छिपा हुआ रहस्य है जो इंसान का जीवन बदल सकता है। सूरज ने ठान लिया कि वह उन 3 साधुओं से मिलेगा और उनके रहस्य को जानेगा। सूरज एक सुबह निकल पड़ा और पहाड़ की ओर चढ़ने लगा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। कई घंटे की चढ़ाई के बाद वह आखिरकार पहाड़ तक पहुंच गया, जहां 3 साधु ध्यान में बैठे थे। सूरज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन के दुखों से बहुत थक चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा सुख कहां है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उनके चेहरे पर गहरी शांति और रहस्यमयी मुस्कान थी। पहले साधु ने कहा, सुख बाहर मत ढूंढो, भीतर खोजो। दूसरे साधु ने कहा, जो कुछ पाना चाहते हो पहले त्याग करना सीखो। तीसरे साधु ने कहा, सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम स्वयं को जान लोगे। सूरज उलझन में पड़ गया। तीनों की बातें गहरी थीं, लेकिन सीधी समझ में नहीं आई। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में रहकर सीखना चाहता हूं। पहला साधु सूरज को हर दिन जंगल ले जाता। वह उसे लकड़ियां काटने, पत्ते बटोरने और जड़ी बूटियां खोजने का काम देता। सूरज को लगता कि यह तो साधना नहीं है, यह तो मजदूरी है। कई दिनों तक वह चुप रहा, लेकिन फिर उसने पूछ ही लिया, गुरुदेव, मैं यहाँ जीवन का रहस्य जानने आया हूँ और आप मुझसे ये छोटे छोटे काम करा रहे हैं। इसमें भला मुझे क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग नहीं करोगे, तब तक ज्ञान का द्वार नहीं खुलेगा। यह काम छोटे नहीं हैं, ये तुम्हारे भीतर विनम्रता और धैर्य पैदा कर रहे हैं। याद रखो, त्याग ही पहला कदम है। धीरे धीरे सूरज ने समझा कि जो इंसान छोटी छोटी बातों में भी त्याग नहीं कर सकता, वह बड़ी सच्चाई को कभी नहीं समझ सकता। कुछ समय बाद दूसरा साधु सूरज को अपने साथ साधना करवाने लगा। वह सूरज को सुबह 4 बजे उठाता, ठंडे पानी से स्नान करवाता और घंटों ध्यान में बैठा देता। सूरज को यह बेहद कठिन लगता। कई बार उसका मन भाग जाने का करता। एक दिन उसने झुंझलाकर पूछा, गुरुदेव, इतना कठोर अनुशासन क्यों? क्या बिना इस सब के भी ज्ञान नहीं मिल सकता? साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम नदी में खड़े होकर लहरों के बहाव में बहते रहोगे तो कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर धैर्य से वहीं खड़े रहकर जल की धारा को सहोगे तो अंततः तुम्हें गहराई का अनुभव होगा। इसी तरह जीवन की गहराई को समझने के लिए अनुशासन और धैर्य अनिवार्य है। सूरज धीरे धीरे ध्यान में बैठना सीख गया। उसका मन पहले की तुलना में शांत होने लगा। अब तीसरा साधु सूरज को शिक्षा देने लगा। वह अक्सर उससे पूछता, सूरज, तुम कौन हो? सूरज कहता, मैं एक साधारण इंसान हूं। साधु हंसते और कहते हैं, गलत। वह कहता, मैं अपने माता पिता का बेटा हूं। साधु फिर हंसते, गलत। वह कहता, मैं गांव का रहने वाला हूं। साधु फिर कहते, गलत। सूरज परेशान हो गया। एक दिन गुस्से में बोला, तो फिर बताइए मैं कौन हूं? साधु गंभीर होकर बोले, तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम केवल चेतना हो। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम केवल एक आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा से जुड़ी है, तब तुम सच्चे सुख को पालोगे। दुख इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को केवल शरीर और परिस्थिति मानते हो। यह सुनकर सूरज गहरे विचार में डूब गया। इसी बीच गांव में एक बड़ी आपदा आई। नदी में बाढ़ आ गई और गांव डूबने लगा। लोग भयभीत हो उठे। सूरज साधुओं के साथ गांव पहुंचा। पहला साधु बोला, त्याग करना सीखो। अपने घर और सामान छोड़कर उनकी ऊंचाई पर चले जाओ, तभी जीवन बचेगा। दूसरा साधु बोला, धैर्य रखो और संगठित होकर एक दूसरे की मदद करो, तभी संकट टलेगा। तीसरा साधु बोला, डरो मत, भीतर की शक्ति पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, आत्मा कभी डूबती नहीं। गांव वालों ने साधुओं की बात मानी और सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतर गया। लोग समझ गए कि साधुओं का ज्ञान केवल किताबों का नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाला है।
कई वर्षों की साधना के बाद सूरज ने तीनों साधुओं की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने त्याग से सीखा कि जीवन का असली सुख पाने के लिए लालच छोड़ना जरूरी है। उसने अनुशासन और धैर्य से सीखा कि मन को नियंत्रित किए बिना कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। उसने स्वयं की पहचान से सीखा कि इंसान का असली स्वरूप आत्मा है, जो अनंत और शाश्वत है। अब सूरज गांव लौटा, लेकिन वह पहले जैसा साधारण युवक नहीं था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में तेज था और हृदय में करुणा। वह गांव वालों को साधुओं की शिक्षा सुनाता और उन्हें सिखाता कि जीवन का असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। यह अनोखी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का रहस्य 3 स्तंभों पर खड़ा है। त्याग, जब तक हम लालच और अहंकार नहीं छोड़ते, हमें सच्चा सुख नहीं मिलता। धैर्य और अनुशासन, बिना नियंत्रण के मन भटकता रहता है और भटके मन को कभी शांति नहीं मिलती। स्वयं की पहचान, जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हैं, तब सभी दुख मिट जाते हैं। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की गहराई में छिपा है। यही 3 साधुओं की अनोखी शिक्षा है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।